हेलो। एंटीनेटलिज्म के जब मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा होता हूँ लोगों को, तो अक्सर लोग दो सवाल करते हैं कि जो भी क्राइम की तू बातें कर रहा है कि किसी के साथ कुछ भी बुरा घटित हो सकता है, क्राइम हो सकता है, तो लोगों को जस्टिस भी तो मिलता है, तो जस्टिस को इग्नोर क्यों कर रहा है? या फिर जब मैं कहता हूँ कि लाइफ में सफरिंग है, तो लोग कहते हैं कि लाइफ में प्लेजर भी तो है, लाइफ में खुशियां भी तो हैं, तो उनको भी इग्नोर कर रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये तो समझाया था कि क्यों मुझे लगता है जस्टिस एक मिथ है और जस्टिस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो भी डेफिनेशंस हमने प्लेजर की बना रखी हैं वो भी कोई खास डेफिनेशंस नहीं है और हम बस एक होप में अपनी ज़िंदगी को जीते जाते हैं। प्लेजर जैसी, खुशियों जैसी चीज़ हो सकती है, शायद होती होगी, शायद जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा उसी को लोग प्लेजर कह देते हैं, पर हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है खुशियों का, प्लेजर का, वो उसको ना आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करना चाहता हूं मैं। तो मुझे लगता है कि एक इंसान हमेशा वंचित होता है अच्छी चीज़ों से, सेक्स से, अच्छे खाने से, अपने दोस्तों के साथ इंटरेस्टिंग बातें करने से। ये डेप्रिवेशन हमेशा चलता रहता है। कुछ समय ऐसा आता है जब हमें वो चीज़ें मिलती हैं, जैसे सेक्स, अच्छा खाना, दोस्तों के साथ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें, और जब हमें वो मिल रही होती हैं वो चीज़ें, तब हम उस डेप्रिवेशन की स्टेट से कुछ समय के लिए रिलीफ महसूस करते हैं और उसी रिलीफ को हम प्लेजर कह देते हैं। तो जो डेप्रिवेशन जो हमेशा चलता आया था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट था। आपको डेप्रिवेशन महसूस करने के लिए कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप आ जाता है। वो डेप्रिवेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं उस डेप्रिवेशन को दूर करने के लिए। तो जैसे वो डेप्रिवेशन, वो पेन या वो बोर्डम हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था इंडिपेंडेंटली, वैसे ही प्लेजर या सुख अपने आप एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? उन चीजों के लिए हमें क्यों काम करना पड़ता है? ये है बड़ा सवाल। जब लोग कहते हैं कि लाइफ में तो बहुत खुशियां भी तो हैं, हाँ खुशियां हैं, पर उन खुशियों के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुशियों खुशियों को महसूस करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। बेसिक, अगर किसी इंसान को ट्रैवल करना है, ट्रैवल करके उसे खुशी मिलती है, या उसके उसके दिमाग में ये आइडिया है कि ट्रैवल करके उसे अच्छा फील होगा, उसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा कमाना पड़ता है, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ता है और एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। तो जो भी हमने अपनी डेफिनेशंस बना रखी हैं प्लेजर की, खुशियों की, वो भी कोई खास डेफिनेशंस नहीं है। वो भी बस हमें दिए हुए कॉन्सेप्ट हैं जो सोसाइटी ने, है ना, हमारे पेरेंट्स ने, या जहाँ पे भी हम बड़े हुए उन लोगों ने हमें वो डेफिनेशंस पकड़ाई हैं। पर आप खुद देखिए ना कि आप क्या एक जगह पे बैठे बैठे भी क्या खुशी महसूस करते हैं? नहीं। अगर आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, आप वही बोरिंग खाना खाते रहेंगे, तो आप बोर होते रहेंगे, आप डिप्राइव्ड फील करेंगे अच्छे खाने से। आपको हमेशा सताएगी ये इच्छा कि आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है। तो ये सारी जो स्टेट है, ये बोर्डम, पेन और डेप्रिवेशन की स्टेट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है हमारे जीवन में। पर इन इन चीज़ों को दूर करने के लिए, वो भी कुछ समय के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके जो प्लेजर हैं वो बहुत ही फ्लीटिंग है। यहाँ पे मैं एक स्टडी का नाम लेना चाहूँगा जो है ब्रिकमैन स्टडी 1978, या हेडोनिक अडेप्टेशन। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवोल्यूशन की वजह से हमारा ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है कि अगर हमें खुशी मिलती भी है तो बहुत बहुत छोटी देर के लिए वो टिकती है। आप खुद महसूस करेंगे कि जब भी आप कोई अच्छा फ़ोन या आपकी ड्रीम कार या वो चीज़ें करते हैं जो आपके आपके ड्रीम में थी, वो खुशी कुछ देर ही टिकती है, उसके बाद वो खुशी ख़त्म। इसको बोलते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन। हमारा ब्रेन अडेप्ट कर जाता है उस खुशी के साथ, क्योंकि एवोल्यूशन में ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। अगर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज एक ही चीज से बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते, बहुत सेटिस्फाइड फील करते हमेशा के लिए, तो शायद वो उठ के खड़े नहीं होते और दूसरे जानवर का शिकार करने नहीं जाते, और शायद वो मर जाते। तो ये बहुत जरूरी था पूरे एवोल्यूशन के प्रोसेस में कि हम खुशी को ज्यादा देर तक महसूस ना करें। पर वहीं दुख काफी लंबा टिकता है। दुख का जो एहसास होता है वो बहुत लंबा टिकता है। हमारे जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें ज्यादा सताते हैं, और इसका भी कारण है एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी बैड एक्सपीरियंस हमें याद नहीं रहेगा, हम उसे जल्दी भूल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं वो गलती वापस रिपीट करूंगा,
और शायद हो सकता है वो मेरे लिए बहुत फेटल हो, क्योंकि जंगल में मेडिकल साइंस नहीं है, जंगल में कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है। ये बात है आज से 60-70 हज़ार साल पहले की, जब जंगलों में हम रहा करते थे। तो हमें बहुत ज़रूरी था कि हम वो जो बैड एक्सपीरियंस है उनको याद रखें, और जो भी हमारे साथ बुरी चीज़ें हुई हैं उन्हें याद रखें कि हम वो गलती रिपीट ना करें। तो यही एवोल्यूशनरी रीज़न है कि क्यों खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लीटिंग होती हैं, बहुत छोटे समय के लिए टिकती हैं, और दुख वो काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। तो बस इस वीडियो में मैं यही समझाने वाला था, बताने वाला था कि जो प्लेजर के डेफिनेशन हमने बना रखे हैं, जिन खुशियों के लिए हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, पहली चीज़ तो वो हमें मिलती नहीं है, दूसरी चीज़ वो हमें मिल भी जाती है तो बहुत छोटे समय के लिए रहती है, और उसके बाद हम और डिज़ायर बना लेते हैं और इच्छाएं बना लेते हैं, और इसी तरह हम बस ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला था। इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सवाल है, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो मेरी बात में, तो कमेंट्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।